मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि अगर यहाँ पे ऑप्शन 2 को हमने वापस से वही लिख दिया, हाँ। 3/7 and 1/2 included, 99% of your teachers as well as you will definitely mark 2 as the answer. इसमें ट्रैप भी है और महा ट्रैप भी है जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके यहाँ के जो टीचर्स होंगे शायद उनको भी नहीं पता होगा। इसको एंड तक देखना, ये मेरा और नितिन सर का प्रॉमिस है कि इसके बाद से जिंदगी में तुम्हें दोबारा क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, ना आपकी किताबों में मिलेगा, ना आपके टीचर्स आपको बता सकते हैं, और आप डेफिनेटली ट्रैप में जाके फंसे। ये ब्लू वाले D इक्वल टू वाले स्टेप से लेके ग्रीन वाले स्टेप तक आने में आप में से 80% लोग गलती करते हो या गिव अप कर देते हो। गिव अप भी कर देते हो। अगर किसी ने ये वीडियो देख लिया, यस, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन 2 to 3 मिनट्स में बना solve देंगे। हो जाएगा। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार विद्यार्थी अर्जुन के रूप में, मैं लिeutenant नितिन गुरु द्रोणाचार्य के रूप में। लेकिन आज मैं और सर दोनों मिलके आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। क्यों ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो सर, QE बाई QE बच्चों को पहले बता दिया जाए। देखो, जब भी हम रेंज की बात करते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन, जी। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। जी। एक क्या होता है, लीनियर बाई लीनियर, यस सर। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, यस सर। और क्वाड्रेटिक बाई लीनियर। ये हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी आपको बता रखा था सर ने आपको। हाँ। तो अब इनमें से जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है एक्सप्रेशन का, वो शायद क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होता है। यस। और ये वो तरीका है बच्चों हाँ। जिसमें ट्रैप भी है और महा ट्रैप भी है जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके यहाँ के जो टीचर्स होंगे शायद उनको भी नहीं पता होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले कई सालों से डिस्कस करते आ रहा हूँ अपने क्लास में, और जब ये क्वेश्चन पहली बार आया तो मेरे चेहरे पे ना एक वो स्माइल हल्की आ सी गई एक थी। स्माइल आ गई। तो मुझे ये लग रहा था कि मैंने जिन लोगों को पढ़ा है ना, वो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर देंगे, बाकी सारे लोग ना थोड़ा कंफ्यूज बहुत होने वाले हैं। स्ट्रगल करेंगे या कंफ्यूज होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, ना आपकी किताबों में मिलेगा, ना आपके टीचर्स आपको बता सकते हैं, और आप डेफिनेटली ट्रैप में जाके फंसेंगे, डेफिनेटली फंसेंगे, क्योंकि हमें पता है कितने बच्चों को हमने देखा है ट्रैप में फंसते हो, इसमें फंसोगे ही फंसोगे। तो ये है ट्रैप और महा ट्रैप का अद्भुत सम्मिश्रण। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना लॉस तुम्हारा है, हमारा नहीं। तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये सवाल रखा हुआ है। तुम लोग बहुत लकी हो कि इसमें ऑप्शंस हैं। 5 से 7 मिनट मैक्सिमम आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करोगे और इसके आंसर तक रीच करने की कोशिश करोगे। पर इसको सर थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं इस क्वेश्चन को अपने साइड से। मैं कहता हूं सर कि ऑप्शन नंबर 2 को ना हाँ। चेंज कर दिया जाए। So let's say this second option is 3/7, 1/2, and that's a closed. बस अब ये सवाल आप वापस से पॉज करके 1 मिनट और लीजिए और इसको अटेम्प्ट करिए, और फिर इसको हम लोग देखेंगे कि क्या मजेदार सवाल था ये। सर, पता है क्या होने वाला है? क्या? जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, हाँ। उसमें से 50% बच्चों को ना ये ऑप्शन नंबर 2 चेंज होने के बाद हाँ। एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला होगा। उनको लगा होगा कि यार अब जाके सही आंसर आया, ठीक है, जिन्होंने स्टैंडर्ड मेथड से पढ़ाई करी है। यस। जो बच्चे तिकड़मबाजी या शातिर दिमाग वाले बच्चे हैं, हाँ। शातिर दिमाग से इसको सॉल्व किया होगा, हाँ। वो कहीं ना कहीं 4 नंबर पे टिक मार के बैठे होंगे और वो कंफ्यूज हो रहे होंगे 3 नंबर सही होगा या 4 नंबर सही होगा। यस। राइट सर? बिल्कुल। अगर आप भी उनमें से एक हो, हाँ। तो मैं आपको बताता हूं, ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। इसको एंड तक देखना, ये मेरा और नितिन सर का प्रॉमिस है कि इसके बाद से जिंदगी में तुम्हें दोबारा क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट ये जनरली बहुत सारे बच्चों के लिए होता है पतली गली क्वेश्चन, और ये तुम्हारे लिए बन जाएगा छोड़ने का नहीं क्वेश्चन, बिकॉज ये तुम्हें इंडिया में कोई नहीं बताने वाला इस डिटेल में, जिस डिटेल में आज हम आपको एक क्वेश्चन के जरिए बताने वाले हैं। तो चलिए, आज इसको सॉल्व करेंगे गुरु द्रोण और गुरु चाणक्य स्टाइल से। तो सबसे पहले ना इसको हम एक इंट्यूशन अप्रोच से सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सही से। बट पता है, ये जो इंट्यूशन है ना, वो केवल फैकल्टी लोगों के दिमाग में ज्यादा आता बच्चे का नहीं है, आता बच्चों है। के दिमाग में नहीं आता है, बिलीव मी। सही बोल रहे हैं आप। ठीक है। सर देखिए, मेरा इस तरह के एक्सप्रेशंस को देख के बहुत सिंपल सा इंट्यूशन आता है हाँ। कि क्या मैं रेंज निकालना है मुझे। पहली बात तो मैं पहले तो एफ एक्स को वाई 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 करके लिखता हूं, ताकि हाँ। मेरे को पढ़ने में आसानी होती है एफ ठीक एक्स है। पढ़ने में। तो मैं इसको वाई इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्मेट में लिख दूंगा मैं इसको ठीक पहले है। तो। सो y इज इक्वल टू x² + 2x + 4
अपॉन टू 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। 9। अच्छा, इसके बाद देखिए मेरे को एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। मुझे पैटर्न ये दिख रहा है कि नीचे में 2x स्क्वायर और 4x है और ऊपर में x स्क्वायर प्लस 2x है। हाँ मुझे एक मल्टीपल दिख रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि मैं ऊपर को नीचे के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। ये मेरे को इंट्यूशन आ रहा है। ठीक है। राइट, तो मैं पहला वही करूंगा। तो जनरली मेरा दिमाग ऐसे काम करता है, जब भी मैं ऐसे एक्सप्रेशन देखता हूं कि क्या मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि तुम्हारा दिमाग ना एक फैकल्टी की तरह सोचता है, हम्म। बल्कि तुम्हारा दिमाग ना एक एवरेज बच्चों की तरह नहीं सोचता, क्योंकि थैंक यू सर। एवरेज बच्चे को ना ये चीज स्ट्राइक नहीं नहीं करती। करती है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे स्ट्रगल इन सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अग्री। तो एक बार करके देखते हैं सर। ये ठीक है, इंट्यूटिवनेस आती है जब आपके पास कोई मेथड, सर्टेन मेथड क्लिक नहीं कर रहा होता है, तो आपके दिमाग में ये इंट्यूटिवनेस आती है। दैट्स राइट। तिकड़मबाजी कहते हैं इसको। सो अब बताओ क्या करें। सर दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टू मैंने वाई लिख दिया 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस प्लस 8। 8 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। क्लियर है? यस सर। अब अब नेक्स्ट स्टेप। सर न्यूमरेटर में 8 को हम 9 माइनस 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे इरेज करके लिख दूं डायरेक्टली, यस सर। टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। हम्म। 9 माइनस 1। परफेक्ट। अब सर इसको बहुत इजी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 माइनस समथिंग के फॉर्मेट में। दैट्स राइट, सो इट इज 1 माइनस माइनस 1 अपॉन एक 2x क्वाड्रेटिक स्क्वायर इक्वेशन है। प्लस यस। 4x प्लस 9। 9। तो अब देखिए ओके, यहां पे आके सर मैं अटक जाता हूं थोड़ी देर के लिए हाँ वापस, ठीक है। क्योंकि मुझे मुझे एक रेंज निकालना है, मतलब एक मैक्सिमा मिनिमा, कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड होंगी। रेंज कुछ भी हो सकता है, हमेशा एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर में आ जाए कोई जरूरी नहीं है। यस। राइट, सो मैं इसके लिए डर रहा हूं कि क्या ये एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर में आएगा या फिर ये दो अलग अलग लिमिट्स का कॉम्बिनेशन होगा, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें ये लगता है हम्म। कि दो क्लोज ब्रैकेट में आएगा, हम्म। तो एक ही ऑप्शन है जो दो क्लोज ब्रैकेट में है, ऑप्शन नंबर 2। वही तो मैं बोल रहा था सर, ये ऑप्शन दे दीजिए और मैं उसको टिक मार दूंगा तुरंत। ओके। तो सर अभी क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डिनोमिनेटर में है, हाँ तो सर मैं क्या करता हूं, हाँ, मैं ना 2y को मैक्सिमाइज और 2y को मिनिमाइज कर लेता हूं, तो y अपने आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक, तो चलो देखते हैं। अगर मुझे 2y को मैक्सिमाइज करना है, हम्म। तो मुझे 1 में से जो पार्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा वो मिनिमम सब्ट्रैक्ट करूंगा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करूंगा? मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर। मिनिमम सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो ये जो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये मुझे मिनिमम चाहिए। ये बात। तो डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम? मैक्सिमम। सो ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्या होना चाहिए? मैक्स होना चाहिए। मैक्सिमम। सो टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मैक्सिमा एग्जिस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। सो आई थिंक कैन ही से ऑन अ सिमिलर लॉजिक, अगर मुझे 2y की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करूंगा वो मैक्सिमम करूंगा। एब्सोल्युटली यस। अब ये 1 अपॉन समथिंग, अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम हो चाहिए। सो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मिनिमाइज करना है। करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कई बार पढ़ा है, एब्सोल्युटली। बहुत सारे अप्रोच है, बट हम्म। आई जस्ट टेक वन सिंगल अप्रोच हियर। ओके सर। ओके, अब बताओ मुझे, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। दैट्स राइट। अगर ये पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ये अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? अपवर्ड बनेगा। इस तरह बिल्कुल से। सही। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ये अपवर्ड हो गया। यस सर। तो इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा? दोनों एग्जिस्ट करेगा ना सर। दोनों। अच्छा, ये जो पॉइंट है नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये हम्म। मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये मेरा मिनिमा रिप्रेजेंट करेगा। मिनिमा रिप्रेजेंट करेगा। हम्म। परफेक्ट। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वो वाई। वाई। तो इट मींस क्योंकि ये ऊपर 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 ऐसे जाते रहेगा, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी। सो कैन आई से जो फर्स्ट केस है यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अगर ये मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा, तो ये 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? दिस विल टेंड टूवर्ड्स जीरो, जीरो। बट और नॉट एग्जैक्टली जीरो। यस, तो 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा? 1 माइनस जीरो इज 1। एंड दिस इज इक्वल टू 2y। यस सर। सो 2y इक्वल टू 1 मींस y इक्वल टू 1/2 अब 1/2। क्या उसकी 1/2 वैल्यू पॉसिबल है? ना। यस, क्यों नहीं है? क्योंकि वो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। इट विल Yes. नेवर बी इंफिनिटी, बट इट विल रीच टू इंफिनिटी। इट विल नॉट टच 1/2 एग्जैक्टली, थोड़ा सा कम रह जाएगा क्योंकि माइनस में कुछ तो रहेगा। यस, सो आई कैन से जो y की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/2 से कम होगी। यस। एग्जैक्ट मैक्सिमम आई कांट फाइंड इट, नेवर। इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1/2। यस सर। ओके, अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट में।
यस। कि इस एक्सप्रेशन की यानी कि y की मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए। सो अब अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो हम्म, ये जो पॉइंट है, बॉटम पॉइंट, ये मिनिमम होना चाहिए। यस सर। और इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होती है? माइनस b बाई 2a। 2a। और y की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट बाय 4a। नेगेटिव में। यस सर। ठीक है, तो मैं इसका माइनस बी बाई 2a कैलकुलेट करके वापस सब्स्टिट्यूट करता हूं तो उसी से y की वैल्यू आ जाती है। एब्सोल्युटली सर। ठीक है, नाउ दिस इज वन अप्रोच। यस। ठीक है, द अदर अप्रोच, सम ऑफ यू माइट बी इंजीनियर्स, डिफरेंशिएशन कर लो, उससे आ जाएगा। यस। ठीक है ना। और कुछ लोगों को शायद ये स्ट्राइक करे कि डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूं, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। यस जो सर। भी स्ट्राइक करता है, जो भी मेथड आपने पढ़ रखा है, उससे आ जाएगा। एब्सोल्युटली। ये जो क्वाड्रेटिक है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। यस सर। माइनस बी बाई 2a क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 4 अपॉन 2 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस 1। 1। सो ये x इक्वल टू माइनस 1 जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसकी यस। वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी सर। बिल्कुल सही। सो विच मीन्स हियर 2y इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 7। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2y। यस, सो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 बाई 7। यस सर। और यहां पे इक्वल टू साइन हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई 7। 7। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर नंबर 3। परफेक्ट। सो ये आ गया समझ में। यस सर। बट अगर ये इंट्यूशन स्ट्राइक नहीं किया तो? कुछ नहीं सर, पतली गली। ठीक है, और एक चीज और मैं करता हूं, Yes. ये जो न्यूमरेटर है हम्म। इसमें मैं जो कोफिशिएंट x का इसको 3 कर देता हूं। हम्म। अब बताओ क्या ये इस मेथड से होगा? फंस जाएंगे। फंस जाएंगे हमारे अगर गुरु और हमारे शिष्य दोनों फंस जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 कर देता हूं तो क्या होगा? फिर से फंस जाएंगे सर। फिर से फंस जाएंगे, क्योंकि इस केस में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के मल्टीपल प्लस सम कांस्टेंट टर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, क्योंकि कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन ऊपर रह ही जाएगा। बिल्कुल सही। तो तुमने क्या किया, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को सम कांस्टेंट प्लस लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया, बट घुमा फिरा के तुम फंसते ही रहोगे, तो ये ट्रैप से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। यस, तो इसीलिए कहते हैं एक नोटबुक संवेग के नाम, अभी के अभी खोलो नोटबुक, और अभी से लेकर के एंड ऑफ द वीडियो तक हम जो भी बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद से, आज के बाद से तुम्हारे जीवन से QE बाई QE का डर भी खत्म और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी 100% मिलने वाली है आपको भी और आपके शायद आपके टीचर्स को भी। तो नाउ लेट्स मूव टू अ स्टैंडर्ड अप्रोच। यस सर। और उसमें क्या क्या ट्रैप हो सकता है वो भी डिस्कस करते हैं। चक्रव्यूह और महाचक्रव्यूह भी देखेंगे उसके अंदर, लेकिन सबसे पहले एक ऐसा स्टैंडर्ड अप्रोच जो QE बाई QE, LE बाई QE, QE बाई LE, मतलब लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर में भी काम आएगा। तो ये वो अप्रोच है जिससे आप कभी भी गलत तो नहीं होगे, बिल्कुल गलत नहीं होगे, और हर बार वो काम करेगा ही करेगा। राइट सर? राइट। तो चलिए बच्चों को बताया जाए। नाउ इट्स अ स्टैंडर्ड 3 स्टेप अप्रोच। यस सर। द फर्स्ट स्टेप इज इक्वेट दिस एज y. ओके। Second step is cross multiply and rearrange this equation in the form of quadratic. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So let's do it. यस सर। X square plus 2x plus 4 is equal to 2x square into y plus 4xy plus 9y. 9. Rearrange this. यस सर। 0 is equal to x square into 2y minus 1 यस सर। plus x into 4y minus 2 plus 9y minus 4. यस सर। So can I say this is a quadratic equation in x? यस सर। क्योंकि 2y minus 1, 4y minus 2 and 9y minus 4, I can think it as a constant term. A, B and C जो हम लोग करते हैं। बिल्कुल सही। और I can write down here, this is ax square हम्म। plus bx plus C. c. Okay. यस। Now, if it is a quadratic, and what is given here, that for all real values of x, so it means x is a real number. यस सर। And for this to be true, discriminant should be ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर। perfect. So the discriminant of this quadratic equation must be greater than equal to 0. एंड दिस इज योर स्टेप 3। Yes. Now let's solve it. यस। So my discriminant is 4y minus 2 whole square यस सर। minus 4 into a, which is 2y minus 1, into c, which is 9y minus 4, greater than equal to 0. In the first part here, can you see 2 is a common? यस सर। So 2 square is what? 4 4 into 2y minus 1 का whole square. यस सर। Minus 4 into 2y minus 1 into 9y minus 4 greater than equal to 0. You can take 4 as common into 2y minus 1. Then 2y minus 1 minus of 9y minus 4 yes sir greater than equal to 0.
So this expression is 4 into 2y minus 1 into minus 7y plus 3 greater than Yes. equal to 0. एब्सोल्युटली सेकंड ब्रैकेट में y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यस सर, तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दैट्स राइट। सो 4 into 2y minus 1 into 7y minus 3 इट इज लेस देन इक्वल टू 0। आ गया सर अपना वाला इनइक्वालिटी। और हमने ये कई बार सॉल्व किया है कि whenever there is a less than sign it means value विल lie, लाई बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट्स। that's right। so यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है सर 1/2 और 3/7 है। परफेक्ट, 3/7 एंड 1/2। और तुम्हें नहीं पता है तो कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो। यस सर, 1/2 से कोई बड़ी वैल्यू लोगे तो 1 ये ले लेते हैं सर। पॉजिटिव आ जाएगा, यस सर, फिर बीच में नेगेटिव आएगा और लास्ट में फिर से पॉजिटिव आ positive। जाएगा। यस सर, और नहीं आता है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमेशा चेक कर लेना। यस, अब मुझे यहाँ पे लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 सर। इक्वल टू है, यस सर, तो ये जो पॉइंट 3/7 और 1/2 को भी इंक्लूड करना होगा ना, बिल्कुल करना होगा सर। बट वो तो ऑप्शन में नहीं है। सर इसीलिए तो हमने बहुत ही चतुराई के साथ ऑप्शन को गायब कर दिया। यस, तो अब इसे सॉल्व करके क्या होगा ना, you'll get the answer as 3/7 to 1/2 एंड बोथ पॉइंट्स इंक्लूडेड। हाँ, बट यहाँ के लोग फिर फंस जाते हैं, सोचते हैं, अगर आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये मेथड पता भी होगा, बट वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं। यस सर, और फिर सोचते हैं यार मैं तो सही कर रहा हूँ, बट वो तो ऑप्शन में नहीं है। फिर मेरा दिमाग सोचेगा अच्छा हो सकता है कैट वालों ने ऑप्शन गलत दिया होगा, बाद में सबको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। मैं बताता हूँ सर, इसमें ना ज्यादातर लोगों के दिल में क्या चल रहा होगा, और प्लीज तुम लोग कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारे दिल में चल रहा था कि नहीं चल रहा था। जिनको भी ये मेथड आता है, जिन्होंने भी इस चैप्टर की पढ़ाई करी है, वो मोस्टली इस मेथड से उन्होंने सीखा जरूर होगा, ट्राई भी यही करते हैं ज्यादातर बच्चे। हाँ, अब क्या होता है, जब ये ऑप्शन आता है आपका, तो हाँ, आप हो जाते हो कंफ्यूज। हाँ, आपको लगता है यार कहीं इसका ऑप्शन 4 तो नहीं है, हो सकता है इक्वालिटी मैंने गलती से ले ली हो, और आप अपने पूरे के पूरे लर्निंग को क्वेश्चन करने लग जाते हो। और आप क्या करोगे, या तो ऑप्शन 4 मार के आ जाओगे, हाँ, या फिर आप उसको बैठ के 5 मिनट सोचोगे कि मैंने क्या गलती कर दी है, और आपको ऑप्शन 3 सही लग रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि यार ऑप्शन 3 कहीं गलती से वो बड़ी ब्रैकेट छूट तो नहीं गई इनसे। हाँ, और लास्ट में आप ऑप्शन 3 मारोगे तो या तो ये सोच के मारोगे शायद ये गलती से प्रिंट नहीं हुआ और आप उसको टिक मार दोगे, हाँ। या फिर जो थोड़े ज्यादा समझदार बच्चे बोलेंगे यार देख दोनों जगह बराबर का ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रखने का, और ऑप्शन 4 मार देंगे। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि अगर यहाँ पे ऑप्शन 2 को हमने वापस से वही लिख दिया, हाँ, 3/7 and 1/2 included, 99% of your teachers as well as you will definitely mark 2 as the answer। अपने आप से पूछना, मुझे मत बताना, कमेंट में चाहे तो जरूर बताना, ठीक है। अब सर हाँ, चक्रव्यूह को भेदने का प्रक्रिया बताया जाए। ठीक। तो अब देखो इसका आंसर तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 3 है, बट ये 1/2 को क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूजिंग दिस मेथड, यस, दूसरे मेथड से तिकड़मबाजी से नहीं होता है, वो तिकड़मबाजी है। और अभी बताया ना कि तिकड़मबाजी ऊपर का कोएफिशिएंट अगर बराबर नहीं हुआ, गया तुम्हारा तिकड़मबाजी का कहानी पूरा। तो चलिए सर इसको अब बताया जाए बच्चों, ठीक है। अभी से लेके लास्ट मोमेंट तक इस वीडियो को ध्यान से देखना, नोटबुक लेके देखना, और प्लीज इसका नोट्स बनाना। आई प्रॉमिस यू योर फियर विथ दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन विल गो अवे। सो नाउ लेट्स कम टू दिस जनरल इक्वेशन। यस सर, ठीक है, हमेशा इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगा, जय बात। और क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यस सर, ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हम्म। द फंक्शन टू बी डिफाइंड, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। so even if this condition is not given, you should write down always that px square plus qx plus r is not equal to 0। अब मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। रेंज, रेंज होता क्या है कि x की जितनी भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या होती है, रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, सो x इज बेसिकली नथिंग बट डोमेन, set of all values of x which will satisfy the equation, that is domain, यस सर, and set of values of y is known as what, रेंज। range। और ये हमेशा रियल होंगे, x भी रियल होना चाहिए और y भी, एंड वाइस वर्सा आल्सो इज ट्रू। अगर y की कोई वैल्यू है बट अगर उस पे x रियल नहीं आ रहा है तो वो y को मुझे नेग्लेक्ट करना होता है। यस सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस सर। नाउ सो अगेन विल फॉलो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जय बात, 3 स्टेप था। जय बात। फर्स्ट स्टेप, इक्वेट दिस एज y, यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज। एंड रीअरेंज। अब मैं उसकी ट्रिक बताता हूं जिसमें ये जो पहले 3 स्टेप है ना, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वन स्टेप ट्रिक कमिंग अप गाइस। ठीक है, तो
जब भी मैं करूंगा ना, कैन आई से दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वाई? यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है? फाइनल एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैं वो सिखाता हूं। ओके, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पी ए। ओके, सो आई कैन राइट डाउन एक्स स्क्वायर इंटू पी वाई माइनस, ऊपर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। दैट्स इट, प्लस। नाउ नेक्स्ट, अब मैं एक्स बाहर ले लेता हूं। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? क्यू है, उसे वाई से मल्टीप्लाई करो, क्यू वाई माइनस बी, बी जो न्यूमरेटर में है। यस सर, प्लस। अब कांस्टेंट टर्म, यस सर, डिनोमिनेटर का कांस्टेंट टर्म क्या है? आर, सो आर इंटू वाई माइनस सी जो कि न्यूमरेटर का कांस्टेंट टर्म। गॉट इट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। बिल्कुल, बहुत आसान है सर ये। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और देखता हूं कि हमारी जनता कितने सेकंड में उसे लिख सकती है। अग्नि परीक्षा स्टार्ट्स नाउ। सो अब रैपिड फायर स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो y, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का 1, कोफिशिएंट 1, सो माइनस 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर, प्लस डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3, सो 3y, न्यूमरेटर में क्या है? -3, तो माइनस ऑफ माइनस -3 3, विच इज प्लस प्लस 3 3 इंटू एक्स एक्स, प्लस। अब डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म क्या है? -2, सो माइनस 2y, न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म क्या है? 2, तो क्या आएगा? माइनस -2 2 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक। यस सर। अब सिमिलरली सेकंड का लिखे हम। बहुत आसान है सर, मैं बता दूं फटाफट। हाँ, 2y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर परफेक्ट, प्लस -6y प्लस 3 परफेक्ट, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। नाउ थर्ड का बताओ। सर y माइनस 1 एक्स स्क्वायर परफेक्ट, -4y प्लस 3x देन 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आई थिंक स्टेप 1 और स्टेप 2 का कंबाइंड इफेक्ट ये आएगा, यस सर। एंड इट कैन बी डन ऑलवेज क्विकली। 15 सेकंड भी नहीं लगता सर इसमें। That's right. Now let's go back to our previous slide. Once we reach to this stage, अब क्या करना होता है? डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर। सो ये जो मिडिल टर्म है इसका स्क्वायर। यस सर। सो क्यू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एब्सोल्युटली माइनस 4a इंटू सी, यस सर एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज पी वाई माइनस ए, यस सर एंड आर वाई माइनस सी इज द कांस्टेंट टर्म, और इस एंड इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं डायरेक्टली वी कैन रीच टू दिस स्टेप। गॉट इट। ठीक है, कैसे? फुल अटेंशन मोड। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है? जो मिडिल में है वहां से शुरू कर, वहां से शुरू करते हैं। q इंटू y वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर, सो क्यू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। यस नाउ माइनस 4 टाइम्स यस सर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है? ए एंड पी। यस सर, तो py माइनस a। पी वाई माइनस ए, एंड द लास्ट पार्ट कांस्टेंट टर्म। यस सर, ry माइनस c। दैट्स राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सीधे ये लिख सकते हैं, डायरेक्टली बीच के 3 स्टेप खा जाओ। सीधे स्टेप 3 खत्म करके एक लाइन का सॉल्यूशन। दैट्स राइट, और यहां से फिर आपका काम शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। ये हैबिट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है अरे यार कौन एक्सप्रेशन बनाएगा, इधर उधर लेके आएगा, फिर रीअरेंज करेगा, क्वाड्रेटिक बनाएगा, फिर डिस्क्रिमिनेंट देखेगा, फिर इक्वल टू। अरे कुछ नहीं है, एक लाइन में आप लिख सकते हो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी तो। 10 क्वेश्चन अभी के अभी अपने कॉपी पे लिखो और उसको फटाफट 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 मेंटली करना शुरू करो। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाले में 3 करके देखते हैं। दैट्स राइट। सो अब ये फर्स्ट इक्वेशन, यस सर। इसका लास्ट एक्सप्रेशन लिखना है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Yes, रीअरेंज करने के बाद बिल्कुल तीनों में। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो चलो पहले में बताओ क्या आएगा? सर 3y माइनस माइनस 3 विच इज 3y प्लस 3 होल स्क्वायर परफेक्ट, माइनस 4 इंटू ए, तो y माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 2y माइनस 2 एंड इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो गया। धोया भिंगोया सिखोया। हो ठीक गया है, सेकंड के लिए बताओ। सर। सेकंड का बीच वाला टर्म आ जाता है -6, तो -6y माइनस माइनस 3 विच इज प्लस प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 2y माइनस 1, एंड अगेन c वाला कांस्टेंट टर्म आ जाता है 5y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट, अगेन धोया भिंगोया सिखोया हो गया। ठीक है। और तीसरे वाले के लिए सर बहुत ही आसान है। हाँ, अगेन -4y माइनस माइनस 3 विच इज -4y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए वाला पार्ट विच इज y माइनस 1 यस, इंटू सी वाला पार्ट विच इज 3y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट। अब ये क्वेश्चन आप 7-8 खुद से लिखो और टक 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 प्रैक्टिस करो। जब आप ये 10 15 20 बार कर लोगे ना, हाँ,
कितना सेकंड लगा सर? 10 सेकंड। 10 सेकंड। आपको ये जो पूरा 3 स्टेप प्रोसेस है ना, ये आपके दिमाग में एक स्टेप प्रोसेस बन जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर माइंड कि ये एक स्टेप का प्रोसेस है, वरना क्या लगता है बहुत बड़ा लगने लगता बट अगेन जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, फॉर्मूले को मगअप नहीं करना है, उसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए कि क्यों आया, वो Yes. चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes. अगर इसे रट कर जाओगे ना तो फिर फंस जाओगे। कभी कभी दिमाग सर ओवरवेल्म हो जाता है क्वांट तक पहुंचते पहुंचते, तो आपको ये सब चीजें ना कभी आप कंफ्यूज होने लग जाते हो। तो कुछ नहीं करना, जब हेलुसिनेशन हो रहा था तो इक्वल टू वाई करके एक्सप्रेशन लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सबको एक साइड लेके आके इक्वल टू 0 करो। तो सर अब हाँ। हमने बच्चों को हाँ। नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड से इसको यहां तक पहुंचने का शॉर्टकट बता दिया, बिल्कुल। उसके बाद वहां पे वो ट्रैप हो जाते हैं, ये भी दिखा दिया करके। हाँ। अब बच्चे ये जरूर सोच रहे होंगे कि सर ये चक्रव्यूह की संरचना भेदे कैसे, तो इनको चक्रव्यूह और महाचक्रव्यूह के अब ज्ञान का टाइम आ गया सर। ठीक है। नेक्स्ट 10 से 15 मिनट ध्यान से सुनना, अभी बंद कर दोगे नुकसान तुम्हारा। सो अंशु, यस सर, ये 3 इक्वेशंस थी। सॉल्व करके लिख दिया है हाँ, आपने। तीनों इक्वेशंस में जो ये रेड पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेप नंबर 2। दैट्स राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर दिया है। ओके सर। ठीक है। ये जो ब्लू से है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा स्टेप है? नंबर 3। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 लिख कर दिया है। दिया। और इस पूरे डिस्क्रिमिनेंट को जब सॉल्व करके, जो कि मुझे लगता है कि हमारी जनता कर लेगी, हाँ सर। और उसके बाद ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, वो मैंने ग्रीन से लिख दिया है। बस एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, हाँ। अपने ये शो देख रहे हैं हमारे अभिमन्यु लोगों को, हाँ। ये ब्लू वाले डी इक्वल टू वाले स्टेप से लेके ग्रीन वाले स्टेप तक आने में आप में से 80% लोग गलती करते हो या गिव अप कर देते हो। गिव अप भी कर देते हो। प्लीज इसमें गलती मत करना। बेसिक अलजेब्रा है 6-7 स्टैंडर्ड का, जो हम लोगों को आना चाहिए, और इसमें स्पीड या प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट फोकस, सिंपल फोकस से आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो 2 स्टेप्स के अंदर में। ठीक है, चलिए सर रिज्यूम किया जाए। ऑलराइट, सो ये 3 इक्वेशंस एक साथ क्यों सॉल्व कर रहे हैं पता है? किसी एक क्वेश्चन में क्या है? चक्रव्यूह है, दूसरे क्वेश्चन में महाचक्रव्यूह, और एक क्वेश्चन है जो नॉर्मल है जिसमें शायद तुम नहीं फंसोगे। बिल्कुल सही So, से। ये मैंने कंपैरिजन के लिए रखा है ताकि तुम्हें हम्म। पता चल जाएगा। हम्म। ये मैं सॉल्व तो कर दूंगा, हम्म। और सॉल्व करने के बाद एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा ना, हम्म। जो शायद तुम इक्वेशन को देख के ही बता सकते हो कि इसमें कहां पे चक्रव्यूह है, कहां पे महाचक्रव्यूह। तो भाई इसीलिए अगले 10 मिनट हिलना नहीं है कंप्यूटर के सामने से, कॉपी और पेन लेके बैठो और देखो, मजे आ जाएंगे तुम्हें। मैं प्रॉमिस करता हूं, यू विल नॉट फाइंड दिस एनीवेयर ऑन इंटरनेट, जस्ट लिसन टू दिस। ऑलराइट, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे क्या है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सर। ठीक है, तो इसे मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा। मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? -1 एंड -1/17। यस सर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मुझे पता है राइट हैंड साइड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो इस पूरे एक्सप्रेशन की रेंज क्या हो जाएगी? 1/17 से बड़ी और -1 से छोटी। सो इसका आंसर क्या होगा अंशु? देखिए सर, हाँ। मेरे को पता है इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मेरे को पता है कि बच्चे इसमें क्या कर देते हैं गलती। बच्चे लिख देते हैं -1 से -1/17 के बीच में y आएगा, इंक्लूसिव ऑफ -1 -17। लेकिन ध्यान से देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके आना है। हाँ। तो -1/17 से बड़ा और -1 से छोटा। So I can say y should be greater than equal to -1/17. यस सर। Or y should be less than equal to -1 -1. And this is your final आंसर। That's right. बट ये बताओ, क्या ये जो -1/17 और -1 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? बिल्कुल करना है सर, क्योंकि इक्वल टू का साइन है एक्सप्रेशन में। ये तो फिर कैट का जो क्वेश्चन था अभी, वहां भी इंक्लूड करना चाहिए था, बिल्कुल सही। बट वहां पे तो ऑप्शन नहीं था। तो अब यहीं क्या पे करेंगे? आके सब लोग फंसते हैं, और इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो मैं हम्म। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बस सर ये बता दीजिए आंसर सही है या गलती। वेट करो, सब्र का फल मीठा होता है। ओके, नाउ अब सेकंड इनइक्वालिटीज। ये तो बहुत ही इजी है सर। यहां पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा। क्रिटिकल पॉइंट्स -1/2 क्या हो गए? -1/2 एंड +1/2, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटली। सो y विल लाइज इन द रेंज 1/2 टू -1/2, वेरी गुड। और इक्वल टू साइन होगा। ठीक, बहुत सही है सर, ये तो 100% सही आंसर होगा, है ना? देखते हैं। अब थर्ड में देखो, 2i-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। ये तो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो सकता है। यस, सो इट मींस y कैन टेक ऑल रियल नंबर्स यस सर। फ्रॉम -इंफिनिटी टू, प्लस इन्फिनिटी। और इंफिनिटी के साथ क्या होता है? इक्वल टू नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता, तो ओपन इसका ब्रैकेट रेंज होना चाहिए -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है? बहुत क्लियर है क्योंकि सर। परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल द वैल्यूज। जब बात सर, शायद हमारे बच्चों को जान के शौक होगा थोड़ा सा, हाँ, कि पहला क्वेश्चन का आंसर तो सही है, दैट्स राइट। सौभाग्यवश, हाँ। नॉट बिकॉज यू नो द आंसर बट बिकॉज यू आर लकी, हाँ, फर्स्ट का आंसर सही है। सही है।
उनको बहुत आश्चर्य होगा जान के कि उनका दूसरा आंसर गलत है। बिल्कुल सही। सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। यस, तो सेकंड वाला जो है वो है सर चक्रव्यूह क्वेश्चन, दैट्स राइट। जहां पे फंसा था अपना अभिमन्यु। यस, और यहाँ पे आप ही फंस गए हो और आपका आंसर गलत आएगा। दैट्स आप राइट। उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि क्यों वहां पे साइन नहीं होगा। हाँ, और तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर है सर, ये भी वो भी गलत गलत है। और ये है महाचक्रव्यूह, जहां पे सिर्फ अभिमन्यु नहीं है। बल्कि अर्जुन जैसे महायोद्धा भी फंस जाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो सर तीनों फंक्शंस के लिए हाँ, जो भी क्रिटिकल स्टेप 1 2 3 पॉइंट्स थे और हाँ, उनसे जो पॉइंट्स निकल के आए थे, क्रिटिकल पॉइंट्स और रेंज आ रहे थे, वो हमने लिख दिया yes, नॉर्मल लोगों की तरह। अब हमने बोला ये रेंज एक के लिए तो सही हो गया लकीली, हाँ, पर बाकी दोनों के लिए चक्रव्यूह और महाचक्रव्यूह में आप फंस चुके हो। आप इन चक्रव्यूह महाचक्रव्यूह में आप और आपके गुरुदेव लोग फंस सकते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत सिंपल एक मॉडल बनाया जिसको हम कहते हैं लैंड माइन डिटेक्शन मॉडल, राइट। लैंड माइन में पैर रखते हो तो क्या होता है, उड़ जाते हैं। हाँ, उड़ जाओगे, तुम भी उड़ जाओगे, सवाल भी उड़ जाएगा और नंबर भी उड़ जाएंगे आपके। तो हम 3 लैंडमाइन डिटेक्ट करेंगे यहाँ पे, और वो बहुत ही सिंपल है, जो अभी आपको सर 1 मिनट के अंदर बताएंगे। अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। ये लैंडमाइन डिटेक्शन में सबसे ज्यादा गलतियां करते हो आप, और इसी के कारण आपके वो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का पंगा शुरू होता है, राइट बिल्कुल। सर। सबसे पहले जब हम इक्वेशंस को रीअरेंज करके लिखते हैं, हम्म तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो आता है यहाँ पे, हम्म तीनों में देख लो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हम्म ठीक है, अब ये पूरा क्वाड्रेटिक था। यस सर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो क्या है, क्वाड्रेटिक रहेगा। नहीं रहेगा। तो दिस इज माई लैंडमाइन नंबर 1। 1। बाकी के जो 2 लैंडमाइन आए वो आएगा व्हेन डी इक्वल टू 0। ओके। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, y -1। ओके, सो y -1 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू व्हाट, 1। 1। दिस इज माई लैंडमाइन नंबर 1। ओके सर। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। हम्म ठीक है, हम्म फर्स्ट इक्वेशन हम्म पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कब होगा, y इज इक्वल टू -1 पे, और y इज इक्वल टू -1/17 तो पे। यहां से 2 पॉइंट आएंगे। यस सर। सो ये मेरा लैंडमाइन नंबर 2 हो गया, y इक्वल टू -1 हम्म एंड y इक्वल टू -1/17। 17 गॉट इट। सो यही ये 3 पॉइंट है जो मुझे रेंज से हटाने पड़ सकते तो यहाँ पे वो सारी कंफ्यूजन्स का जड़ छुपा हुआ है, हैं। राइट। दैट्स राइट। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1/17 पे जो हम लैंड माइन डिटेक्ट करते हैं वो करते कैसे हैं। दैट्स राइट। जस्ट फॉर द क्लैरिटी, हाँ, क्यों ना हम दूसरे बाकी दोनों एक्सप्रेशन के लिए भी नीचे में फटाफट लिख दें। ठीक है। अब बताओ इक्वेशन नंबर 2। यस सर। अब सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2y -1 तो 2y -1 इक्वल टू 0 से y क्या आएगा, 1/2। तो y इक्वल टू 1/2। ओके, ये लैंडमाइन नंबर 1। यस सर। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 जब भी करेंगे तो लास्ट के 2 पॉइंट से वही होगा ना। यस ये सर। तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 एंड y इक्वल टू व्हाट, -1/2। यहाँ पे ये दोनों क्या आ गए, सेम ही आ गए। यस सर। अच्छा है, कम बहुत पॉइंट अच्छा चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तीसरे में जो मेरा लैंडमाइन होगा, हम्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। 1, तो y इक्वल टू 1 एक लैंडमाइन हो जाएगा। ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 होगा, यहां से देखो क्या आएगा, 1/2। 1/2। तो y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/2 पे चेक करना पड़ेगा। वेरी नाइस। तो मेरे को पहले एक्सप्रेशन के लिए 3 लैंडमाइंस मिले, यस, दूसरे एक्सप्रेशन के लिए 2 मिले, हाँ, और तीसरे एक्सप्रेशन के लिए भी 2 मिले। 2 मिले। गुड। तो अब पता करते हैं कि एक्चुअली डिटेक्शन करते कैसे हैं। अब आने वाला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, सो ये मेरे 3 लैंडमाइन से पहले इक्वेशन के, यस सर। तो इसे सॉल्व करते हैं। सो अब y इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। यस सर। तो लेट्स लर्न द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ सो लैंडमाइन। y इक्वल टू 1, यस सर। तो यहां से y की वैल्यू पुट कर दूं मैं। सो y इक्वल टू 1 मैं पुट करूंगा, यस सर। तो क्या आ जाएगा, सर ये आ जाएगा x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x² + 3x - 2 इज इक्वल टू 1। ओके, इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। सो क्या आएगा, सर इसको सॉल्व करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 4 दिख रहा है मुझे। तो x इक्वल टू 2/3। यस सर। सो x इक्वल टू 2/3। यस सर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया ना, जी सर। ये पॉइंट तुम्हें वापस इसमें पुट करके चेक करना ओ पड़ेगा कि भाई। डिनोमिनेटर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके गॉट इट। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो ये फंक्शन ही डिफाइन। नहीं होगा। दैट्स राइट। तो अब समझ में आया कि कैसे मैं लैंडमाइन डिटेक्शन क्यों इतना घोड़ेगिरी का कार्यक्रम होता है। तो सर एक बार इसको करके देख लेते हैं। बिल्कुल। सो x इक्वल टू 2/3 हम्म क्यों डिनोमिनेटर में पुट करके चेक, सिर्फ डिनोमिनेटर, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइन। डिफाइंड। यस सर। ओके, सो अगर डिनोमिनेटर में पुट करता हूं तो ये 2/3 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/3 - 2 आएगा। यस क्या सर। ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, नप। नहीं आएगी। नहीं सर। इट मींस दिस पॉइंट x इक्वल टू 2/3 एंड y इक्वल टू 1 इज अ वैलिड पॉइंट। तो इसके लिए मुझे पूरा एक्सप्रेशन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस x की वैल्यू को आपके मेंटल मैथ से आपको देख लेना है कि नीचे का एक्सप्रेशन 0 है या नहीं है। गॉट इट। और क्यों है, बिकॉज 1/0 इज
नॉट डिफाइंड, दैट्स राइट। सिमिलरली मैं लैंडमाइन 2 के पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लूंगा और लैंडमाइन 3 के भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लूंगा। तो अब आपकी आंखों से प्याज वाले आंसू निकल रहे होंगे, आपको पता है कि सर ने अभी क्या बता दिया आपको। अब बोलोगे कि सर काय को हमारा टॉर्चर और रैगिंग ले रहे हो यार। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, चक्रव्यूह आएगा और उसके बाद महाचक्रव्यूह भी आएगा, और मैं आपको वादा करता हूं कि अभी जब आप टेक्निक समझोगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दैट्स राइट। दैट इज व्हाई वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग। यस, और सिमिलरली जब ये बाकी के दो लैंडमाइंस तुम सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे ना, तो वहां पे जो भी एक्स की वैल्यू आएंगी उस पे डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर यही रहेगा। सर ये तो चीटिंग जैसी नहीं लग रही है कि आपने इसको घोड़ागिरी किया नहीं और सीधे बोला नहीं आएगा? कैसे पता आपको नहीं आएगा? करके देख लेना। पता है हाँ। सर क्यों इतने श्योर और कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि लास्ट में सर एक ऐसा खतरनाक चीज आपको बताने वाले हैं कि आप भी देख के बता दोगे कि नहीं आएगा। ये राइट? सारे पॉइंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यस, क्योंकि इसके पीछे की जो पूरी R&D और PhD है ना, हाँ। वो हमने कर रखी है। चलो आगे बढ़ो और फिर मैं बताऊंगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 2y-1 सर। अगर ये इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? y की वैल्यू हाफ आ जाएगी। सो y इक्वल टू 1/2। ये मेरा फर्स्ट लैंडमाइन हो गया। ये बात। ठीक है। d इक्वल टू 0 मींस एंड पॉइंट्स जो है वो हो गया। यस सर। तो ये एंड पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे? -हाफ और +हाफ। प्लस हाफ। तो बेसिकली दो लाइनमाइंस तो सेम है। ये बात सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू हाफ और y इक्वल टू माइनस हाफ होगा भी नहीं, ये चेक कर लेते हैं। ओके सर। सो मैं लिखता हूं अगर y इक्वल टू हाफ है, ऑलराइट, हम्म। तो यहां से ये y की वैल्यू पुट कर दो। ओके। ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू हाफ। ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 4 इक्वल टू 5। घनघोर कलयुग आ गया सर, ये बताइए। पॉसिबल है क्या? नहीं सर, तो कलयुग है सर ये। यस। सो अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इट मींस y इक्वल टू हाफ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। सो मेरी जो भी सॉल्यूशन है ये उसमें से y इक्वल टू हाफ हटा देना है, उड़ा देने का। क्लियर है अब ये? यस सर। ठीक है। सिमिलरली अब मैं यहां पे चेक करता हूं -1/2। ओके सर। देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है। ये बात। सो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस हाफ प्लस 5 इक्वल टू -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x -5 माइनस 5। यस सर। और इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। यस सर, ये तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर सा दिख रहा है। और ये जो है क्या है? 2x माइनस 3 का होल होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहां से x इक्वल टू क्या आया? 3/2 आ गया सर। 3/2 आया। अब x इक्वल टू 3/2 आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? पुट करके देखना है कि डिनोमिनेटर कहीं 0 तो नहीं आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो x इक्वल टू 3/2 डिनोमिनेटर में पुट करो, तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। पक्का आएगा? 100% आएगा सर। चलो देखते हैं यहाँ पे। सो 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर ओके। माइनस 6 इंटू 3/2 प्लस 5। हाँ ये क्या हो गया? 9/4 इंटू 2। हाँ। क्या होगा 9/4 इंटू 2? 9/2 हो जाएगा सर। 9/2 विच इज 4.5 माइनस 6 इंटू 3 18/2। ये क्या होता है? 9 होता है सर। 9 होता है एंड प्लस 5। सो इज 4.5 माइनस 9 प्लस 5 इक्वल टू 0? नो। तो तुमने तो जो बोला था 0। मैं तो सर तुक्का मार रहा था बस, क्योंकि ठीक जनता है। ऐसे ही करती है ना कि एक से 0 आ जाता है तो दूसरे से भी आएगा ही आएगा। ओके। सो इट मींस -1/2 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? बिल्कुल करना है। ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? -1/2 इंक्लूड करके y की वैल्यू 1/2 नॉट इंक्लूडेड होगी। दैट्स राइट। अब इतना तो हमने कर लिया, बट पता है ये सारा जो चेक कर रहे हैं ना, इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में वो चीज मैं बताऊंगा। भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लास्ट तक टिक के रहना। आई नो दिस वीडियो इज लॉन्गर बट दिस इज वर्थ एवरी सेकंड दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन दिस। इसको पता लगाने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो अभी लास्ट में बता दिया जाएगा, और ये ट्रिक आपको दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। आपको जहां जाके खोज के देखना, देख। ये जो थर्ड है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? y-1 है सर। तो y -1 इक्वल टू 0 लूंगा तो y इक्वल टू क्या हो गया? 1। 1। ये मेरा लैंडमाइन है। बिल्कुल।
दूसरा जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो हाफ आ जाएगा y यहाँ पे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 से इससे y इक्वल टू हाफ। यस सर। तो यहाँ पे दो ही पॉइंट हैं जो मुझे चेक करने हैं। बिल्कुल सही जवाब। चलो इन दोनों पॉइंट को चेक करता हूं मैं। हम्म सो पहले पॉइंट पे 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये बात एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यस सर। और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी सर। 1 आ जाएगी। अब 1 डिनोमिनेटर में पुट करके चेक करो क्या वो 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। अब देखो ये डिनोमिनेटर था। यस सर। यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। यस सर। क्या ये 0 हो रहा है? बहुत जोर से 0 हो रहा है तो अगर x इक्वल टू 1 है तो ये 1 बाई 0 आ जाएगा। यस सर। इज इट डिफाइंड? एब्सोल्युटली नॉट डिफाइंड सर। और y की किस वैल्यू पे ये 0 आ जा रहा है? 1 की वैल्यू पे सर। यस, तो यानी कि 1 इसके रेंज में नहीं होगा। दैट्स राइट। तो जो भी मेरा आंसर आ रहा है उसमें से पॉइंट 1 को एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड। ठीक है। यस सर। अब सेकंड लाइन में चेक करें। हाँ सर, हालत खराब हो गई बच्चे लोगों की अब तक। देख के थक गए, वो करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। पूरा कैट का पेपर यही बनाते बैठेंगे वो। बट जी, एक चीज मैं बताता हूं। हाँ अगर सर। किसी ने ये वीडियो देख लिया यस, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन 2 to 3 मिनट्स में बना सॉल्व देंगे। हो जाएगा। 3 मिनट चैलेंज अगर चाहिए तो हम लोग करके दिखाने को तैयार है। कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन लेके आना, हम 3 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। मैं कहूंगा 3 मिनट्स भी नहीं, 2 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। चक्रव्यूह महाचक्रव्यूह तो तुम लोग देखोगे और आंसर कर दोगे, दैट्स है राइट। ना सर? तो चलो उसका ट्रिक अभी बाद में बताएंगे। अब y इक्वल टू हाफ देखें। सो 1 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यस सर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। यस सर। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यस सर। सिंप्लीफाइड ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स ये माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यस सर। सो x इक्वल टू क्या आ गया? अगेन 1 आ गया 1 आ सर। गया। अभी तो चेक किया था ना? हाँ x सर। इक्वल टू 1 पे डिनोमिनेटर 0 आ जाता है। यस सर। तो क्या ये पॉइंट लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है। तो हमने इसे जब नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया था यस सर। तो y की रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आएगी। ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। बट उसमें से y की वैल्यू 1 और 1/2 पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल सर। तो उसे हटा दो। ये बात इज दैट क्लियर नाउ? एब्सोल्युटली क्लियर सर। समझ में आया। महाचक्रव्यूह की संरचना हो गई थी आपके सामने। तो सर हाँ। अब वक्त आ गया बच्चे लोगों के लिए डिस्क्लोज करने का कि इतनी घोड़ागिरी की जरूरत है क्या। देखो हम क्या कहते हैं, जहां आपको दिखाई दे 3-4 लंबे लाइंस के अर्थमेटिक के क्वेश्चन या फिर एक लंबे कैलकुलेशन वाला अलजेब्रा, वहां पे उसको करना है पतली गली एंड वापस लौट के आएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, ये छोड़ने का नहीं क्वेश्चन होता है। इसको आप देखोगे और आप इसका आंसर कर दोगे। दैट्स राइट। तो चलिए सर, अब डिस्क्लोज करने का टाइम आ गया कि एग्जैक्टली हम लोगों ने ये किया कैसे। सर क्यों इतने कॉन्फिडेंटली बोल देते कि ये होगा गलत और ये होगा सही? आप भी कर लोगे। आओ अभी नेक्स्ट वाले में दिखाते हैं। सो अब देखो यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस थे। यस सर। ठीक है ना। एक चीज देखो यहाँ पे, जब भी तुम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हो ना, तो एक चीज तुम्हें चेक करना। 2 तरीके हैं। पहला, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या दोनों किसी पे साइमल्टेनियसली 0 हो सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे बताओ, सेकंड इक्वेशन में 2y माइनस 1 है, यहाँ भी 2y माइनस 1 है। yes, तो y इक्वल टू हाफ जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। जब भी ये 0 होगा तो ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। इज दैट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रोवाइडेड ये भी 0 आ जाए। यस सर। ठीक है। सो इट मींस मुझे ये पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। जेब्बा। सो बस इस रेंज में से ना केवल 1/2 को एक्सक्लूड कर। दैट्स इट। दैट्स इट। धोया भिगोया सुकोया और हो गया। ये आ गया समझ में? ओके सर। ठीक है। अब मैं एक और ट्रिक बता देता हूं। जब भी किसी भी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशो, लाइक यहाँ पे क्या है 1/2, दूसरे में -3 पाई -6, ये भी क्या है 1/2 और ये इक्वल है। जब बात तो जब भी रेशोज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स मींस, और वो जो भी आता है वो पॉइंट हमेशा एक्सक्लूड करना है। तो आई कैन से इन जनरल इफ माय इक्वेशन इज a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 अपॉन a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2, और अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आता है और विच इज इक्वल टू k, सो बेसिकली ये जो पॉइंट k है हमेशा एक्सक्लूड करना है। कहानी खत्म। खत्म।
क्या एक्सक्लूड करना है? a1/a2 या फिर b1/b2, जो दोनों बराबर ही होंगे, यानी कि 1/2 इन दैट केस। अब समझ में आया कि कैसे पता चला हमें ये? यस, तो ये जो सॉल्यूशन है, तो इसका जो आंसर है उसमें से 1/2 को एक्सक्लूड कर दो। और सेम यही प्रिंसिपल जब आप इस क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करोगे तो लगाना, आंसर निकालने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। यस, सो थर्ड इक्वेशन का रेंज याद है हमने क्या कैलकुलेट किया था? यस सर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 1.5। परफेक्ट। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं कि ये 2 पॉइंट्स कैसे आएंगे। ओके, जब भी तुम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करोगे और लास्ट में जब परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यस सर, तो जिस पॉइंट पे ये स्क्वायर 0 के इक्वल होता है वो पॉइंट हमेशा एक्सक्लूड करना है। अच्छी बात सर। ओनली व्हेन इट इज परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर। सो यहाँ पे 2y-1 का होल स्क्वायर बन रहा है, यस सर, तो 2y-1 इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा? y y इज इक्वल इक्वल टू टू हाफ आ हाफ जाएगा। आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। और जब भी ये सिनेरियो आ जाए तो इसका एक पॉइंट और हटाना है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यस सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किस पॉइंट पे 0 होगा? y इक्वल टू 1 पे। तो वो पॉइंट भी हटाना है। सो ये 2 पॉइंट हमें हटाने हैं। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसको तुम अलग तरीके से भी सोच सकते हो। बिल्कुल। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे जो a1/a2 आएगा ना, वही है। तो ये देखो, जो y इक्वल टू 1 है, दोनों में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 and 1 है। यस सर, तो ये हटाना है, बट ओनली इफ वी आर गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वंस दिस फंडा इज क्लियर ना, तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस इन अ 2 to 3 मिनट्स मैक्स। दैट्स राइट। बट एक चीज याद रखना, ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए, हाँ। खतरनाक तरीके से पूरा डाइसेक्ट करके एक एक चीज आपके दिमाग में क्लियर कर दिया गया। ना आपको ये किताब में मिलने वाला, ना शायद आपके कोई टीचर इसको बता पाएंगे। तो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन सो दैट यू डू नॉट फील स्कैर्ड। इट्स सो इजी दैट यू विल लव इट। तो सर फटाफट एक्सप्रेशन 3 से एक्सप्रेशन 1 की तरफ आते हैं और देखते हैं कि आपने जादू किया कैसे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप शुड बी कि हर एक्सप्रेशन का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, y की। हाँ, अब मुझे ये चेक करना है ना कि ये जो वैल्यूज है इनमें से कौन सी वैल्यू हटानी है। यस। ठीक है, तो जो भी मेरी एक्सप्रेशन है, यस सर, उसमें अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आता है, तो ये पॉइंट हमेशा नेग्लेक्ट करना है। ओके, तो k को हटा देना है उसके बिल्कुल पूरे हटा रेंज से। आंख बंद करके हटा देना है। तो चक्रव्यूह की संरचना तो हमने भेज दी, महाचक्रव्यूह का टिप बताइए। चक्रव्यूह में अगर कभी भी इनइक्वालिटीज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनता है y के टर्म में, यस, तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि इसको हटा देने का है। यस। तो जिस पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है, हम्म। लाइक इफ आई से ay माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो यहां से y इक्वल टू b/a पॉइंट को हटा देना है, एज वेल एज a1/a2 भी हटा देना है। बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा जहां की चक्रव्यूह और महाचक्रव्यूह की संरचना आपको दिख रही है, पूरी दुनिया गार्डन गार्डन है। एंजॉय द सीन, कुछ नहीं करना, जैसे लाइफ में करते वैसे करते आना है, सारे पॉइंट्स इंक्लूड करके रखने हैं। बिल्कुल राइट। उसके अलावा दुनिया में कोई भी और आपको ऐसे फंक्शन दिख रहे हो, आप उसको मस्त QE/QE को सॉल्व कर दो और उसमें दोनों पॉइंट इंक्लूडेड हो। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिविजिट करें। हाँ सर, आप तो भूल ही गए होंगे कि क्वेश्चन भी बनाना है। तो चलिए, आप क्वेश्चन को देखो कितनी जल्दी बनाया जा सकता था। तो ये रहा हमारा सवाल कंप्यूटर के स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट आधा सॉल्व है, इनफैक्ट पूरा सॉल्व है। अब अगर आप इसको देखोगे यहां तक आने के बाद, आपको ये क्वेश्चन हलवा लगेगा। बताओ क्यों? क्या a1/a2 हाँ, इज इक्वल टू b1/b2 है? देखो, a1/a2 इज 1/2, b1/b2 इज 2/4, और आई थिंक ये दोनों तो इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल है? हाफ। तो यही पॉइंट क्या करना है? हटा देना है। चक्रव्यूह, ये था चक्रव्यूह। और अब आपको समझ में आया ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही है, क्यों आपको किसी भी किताब में, किसी वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए इस डेप्थ में जाके आपको समझना पड़ेगा जो हम आपको समझाते हैं। तो होपफुली आपके आज सारे दरवाजे खुल गए होंगे दिमाग के, और आपके सारे फंडे क्लियर हो गए। अगर इसके बाद आपकी लाइफ में कभी भी QE/QE, LE/QE, QE/LE किसी भी प्रकार के LE/LE आपके दिमाग में आया या आपकी लाइफ में आए, तो आप उसका रेंज और डोमेन में गलती तो करोगे नहीं। अब इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया सर, तो उनके लिए आपका क्या गुरु मंत्र है? पतली गली। पतली गली इज ऑलवेज अ चॉइस भाई लोग। 22 क्वेश्चन है यार, अगर ये तुमको अभी भी टफ लग रहा है, इसको छोड़ो और निकलो। पर जिनको ये समझ में आ गया, आई नो फॉर श्योर, हमने जो प्रॉमिस किया था कि ये पतली गली से छोड़ने का नहीं क्वेश्चन बना के रहेंगे, और वो बन गया। 2 मिनट के अंदर आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए क्या कहते हैं, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं है तो बना रहे और बनाते रहेंगे। टाटा, आइडियाज, बाय बाय, जय हिंद गाइस। म्यूजिक